नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी पवई की, जहां सहायक संचालक नम्रता जैन के सम्मान में गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इंदौर के रोहित आई हॉस्पिटल में अफोर्डी फैको और नेक्स्ट जनरेशन यूनिटी वेट्रो रेटिनल कैटरैक्ट सिस्टम के माध्यम से मोतियाबिंद और रेटिना सर्जरी एक ही प्लेटफॉर्म पर तेज, सटीक और सुरक्षित रूप से की जा सकेगी। ये विश्व स्तरीय मशीन 30,000 कट्स प्रति मिनट की गति से जटिल सर्जरी मिनटों में पूरा करने में सक्षम है और स्मार्ट सेंसर एवं इंटेलिजेंट फ्लूइडिक्स से स्थिर और नियंत्रित ऑपरेशन अनुभव देती है। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर ओपी अग्रवाल ने कहा कि इससे मरीजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक और सुरक्षा का लाभ मिलेगा और रोहित आई हॉस्पिटल मध्य भारत में उभरते हुए रीजनल आई केयर हब के रूप में स्थापित होगा। विट्रो रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित अग्रवाल ने बताया कि 2-in-1 प्लेटफॉर्म से ऑपरेशन थिएटर की दक्षता दोगुनी होगी, मरीज का समय बचेगा और प्रक्रिया आसान व परिणाम अधिक सटीक होंगे, जिससे इंदौर वासियों को जटिल सर्जरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। सर बताएं, आज यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी इंदौर में पहली बार हो रहा है। ये एक नई तकनीक है, नई मशीन है, जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन और पर्दे का ऑपरेशन दोनों एक ही मशीन में किया जा सकता है। ये आज की तारीख में वर्ल्ड की लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड मशीन है, मोतियाबिंद के लिए भी और पर्दे के ऑपरेशन के लिए भी। मोतियाबिंद में इसमें एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम 4D फेको है, जिसमें आँखों में जो मोतिया तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है मोतियाबिंद के ऑपरेशन में, उसमें कम से कम एनर्जी में ऑपरेशन किया जा सकता है और पेशेंट की रिकवरी और फास्ट होती है। और पर्दे के ऑपरेशन में भी ये जो मशीन है, ये अभी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्टेबल मशीन है, जो पर्दे के ऑपरेशन वाले पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी, इससे लगा है यूनिटी VCS मशीन और विश्व स्तरीय बताया गया है, किस तरीके से ये जो मशीन है, ये मतलब जो मशीन है एल्कॉन कंपनी की मशीन है, जो US से आती है। ये आज की तारीख में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ जो मशीन बनती है वो ये मशीन है। और ये VCS मतलब विट्रो रेटिना और कैटरेक्ट दोनों ऑपरेशन किए जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम यूनिटी VCS है। प्रदेश में ये पहली है कि या देश में? नहीं, देश में करीब ये सेंट्रल इंडिया में ये 2 मशीनें अभी इंस्टॉल हुई हैं। मैं डॉक्टर रोहित अग्रवाल, विट्रो रेटिना सर्जन, रोहित आई हॉस्पिटल इंदौर। जो यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जो प्रदेश में मतलब ये जो टेक्नोलॉजी अभी हम लोगों ने रोहित आई हॉस्पिटल में लेके आए हैं, इंदौर में ये टेक्नोलॉजी आ गई है अब। और ये टेक्नोलॉजी जिसको हम यूनिटी VCS बोलते हैं, यूनिटी VCS का मतलब होता है कि इसमें विट्रो रेटिना मतलब रेटिना के भी ऑपरेशन हो सकते हैं और मोतियाबिंद के भी ऑपरेशन होते हैं। सालों से मोतियाबिंद के ऑपरेशन, जिसको हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन तकनीक बोलते हैं, उसके द्वारा करते हैं। जब हमने प्रैक्टिस चालू की थी तो हम मोतियाबिंद को पूरी की पूरी गुठली निकालते थे और 12 मिलीमीटर का चीरा लगता था। धीरे धीरे वो चीरा 5 मिलीमीटर का, 3 मिलीमीटर का और अब 2 मिलीमीटर के चीरे से मोतियाबिंद को पाउडर बना के निकालने लगे हैं। 2006 में पहली बार एक नई तकनीक आई थी जिसको हम ओजिल फेको इमल्सिफिकेशन बोलते थे, जिसमें कि जो मोतियाबिंद को पाउडर बनाने का काम करने वाली जो मशीन थी वो इस तरीके से काम करती थी। उसको ओजिल टेक्नोलॉजी बोलते थे और वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में एक ब्रेक थ्रू था। अब आज की तारीख में ये कि दूसरा ब्रेक थ्रू आया है, जिसमें उसी ओजिल टेक्नोलॉजी को और एडवांस करके 4D टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया गया है। 4D का मतलब है कि वो जो निडल 360 डिग्री वाइब्रेट करती है, जिससे कि मोतियाबिंद को पाउडर बनाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें, वो 1/4 हो जाती है। मतलब काफ़ी हद तक वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो कड़क से कड़क मोतियाबिंद, जो बहुत ओल्ड एज हैं, 70-80 साल वाले हैं, जिनका मोतियाबिंद सालों से हैं और वो बहुत कड़क हो गया है, डायबिटीज़ वाले मरीज़ हैं जिनका मोतियाबिंद बहुत कड़क हो गया है, उसको हम 4D फेको टेक्निक से और ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं सफलता के साथ में ऑपरेशन कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये रहता है कि जिनके हार्ड कैटरैक्ट्स हैं, जो डायबिटीज़ वाले मरीज़ हैं, जिनकी एक ही आँख है, उन लोगों को रोशनी और जल्दी आ जाती है और ज़्यादा अच्छी आती है। तो हमें ये जो टेक्नोलॉजी है, ये मोतियाबिंद के ऑपरेशन में और सुविधा
प्रदान करने के लिए, जिससे हम बेटर रिजल्ट्स दे सकें। पहले की तुलना में इस मोतियाबिंद में इस मशीन के द्वारा कितना परसेंटेज का फायदा मिलेगा? ये मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन हम आज की तारीख में फेको से कर रहे हैं, जो उजील से कर रहे हैं, वैसे ही 4D से करने के कारण हमें जो मरीज हैं उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो और बहुत कम हो जाएंगे। मतलब प्रिसीजन और सेफ्टी इसके द्वारा और बढ़ने वाली है। जो सर्जन का स्किल है वो तो है ही, पर सर्जन के स्किल के साथ में जो हमें नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, उसके द्वारा हम और ज़्यादा अच्छे से पेशेंट को रिजल्ट्स दे सकते हैं। मैं डॉक्टर ओपी अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर, रोहित आई हॉस्पिटल, इंदौर। इंदौर से सीनियर संवाददाता अमल शाह की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां विश्व कैंसर दिवस पर इंदौर स्थित इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी कैंसर इंस्टीट्यूट में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैंसर विनर्स ने अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा कर ये संदेश दिया कि समय पर इलाज और मजबूत हौसले से कैंसर को हराया जा सकता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि शुरुआती जांच से कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा है और आधुनिक रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी व टारगेटेड थेरेपी से इलाज अधिक सुरक्षित व प्रभावी हो गया है। डॉक्टरों ने स्वस्थ जीवन शैली, नशे से दूरी और HPV वैक्सीन को कैंसर रोकथाम के लिए जरूरी बताया। इस मौके पर ट्रस्टी नेमीचंद मारू और डॉक्टर रौनक मारू ने कहा कि जागरूकता और हिम्मत ही कैंसर से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत है और संस्थान हर मरीज तक आधुनिक उपचार पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने एक जागरूकता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तमाम कैंसर विनर्स भी यहाँ उपस्थित थे। क्या कहना चाहेंगे, आज विश्व कैंसर दिवस पर क्या संदेश आज भी? हम जैसा कि थीम चल रहा है यूनाइटेड बाय यूनिक, हम लोग उसी थीम पर पूरी की पूरी टीम यहाँ एक साथ बैठकर ये संदेश देना चाहेगी कि कैंसर से घबराएं ना। इसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, मतलब प्रिवेंशन की तरफ, इलाज की तरफ, इलाज के बाद रीहैब, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जो कि हम लोग एज अ टीम मिलकर हम लोग इस प्रयास में हैं कि कैंसर को पूरी तरह से उन्मूलन किया जाए। आजकल किस तरह का कैंसर ज्यादा प्रचलन में, ज्यादा लोगों को प्रताड़ित होता है? मेल्स में, आदमियों में अधिकतर लंग कैंसर, हेड एंड नेक जो मुख के कैंसर्स हैं, ये ज़्यादा देखे जा रहे हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर काफ़ी देखा जा रहा है। कौन कौन सी थेरेपी नई जो है, कीमोथेरेपी के अलावा नई थेरेपी जिसमें यूज हो रही है? कीमोथेरेपी के अलावा आज सर, आपका नाम बताएं। डॉक्टर पीयूष शुक्ला, रेडिएशन हेड, CHL IOCI इंदौर। आजकल टारगेटेड थेरेपी जो किसी ट्यूमर के DNA को टारगेट करती है, उसके लिए यूज़ होती है। उसमें क्या कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे मुंह में छाले होना, दस्त हो जाना, बाल गिरना, ये सब नहीं होते हैं। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी होती है, जिसमें हमारी ही कोशिकाओं से जो एंटीबॉडीज़ बनती है उनको मॉडिफाई करके कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। और अभी डॉक्टर चित्तालकर सर ने बताया कि हमारे यहाँ CAR T सेल थेरेपी है, जिसमें अपनी ही कोशिकाएं यूज़ करते हैं कैंसर सेल को मारने के लिए। तो आजकल ये नई पद्धतियाँ हैं कैंसर को ठीक करने के लिए। सर, कैंसर से बचाव के लिए शुरुआती क्या कदम उठाना चाहिए लोगों को, जिससे कैंसर जैसी बीमारी ना हो? पहले तो ये समझना होगा कि कैंसर होता क्यों है। तो इसके लिए एक थ्योरी है, डबल हिट थ्योरी। डबल हिट मतलब कि एक चीज को 2 बार मारा जाए तो जाके वो आएगा, ठीक है। तो एक हिट होता है, वो हम अपनी बॉडी में सब लोग लेके चलते हैं, अनटिल अदरवाइज उसमें दूसरा हिट कोई चीज ना टकराए। तो दूसरा हिट किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक आदमी 20 साल से भी सिगरेट पिए जा रहा है, बीड़ी पिए जा रहा है, लेकिन उसको कैंसर नहीं डेवलप हो रहा है। लेकिन एक आदमी ने 1 साल ही बीड़ी पिया, सिगरेट पी, उसको लंग कैंसर डेवलप हो गया। तो किसी आदमी के लिए अगर वो डबल हिट स्मोकिंग नहीं है तो उसको कैंसर नहीं डेवलप होगा। अगर उसके लिए है तो वो 6 महीने साल भर में ही कैंसर डेवलप हो जाएगा। तो वो डबल हिट किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए स्मोकिंग हो सकती है, किसी के लिए अल्कोहल हो सकती है, फूड में जो एडल्ट्रेशन है, पेस्टिसाइड मिल रहे हैं वो हो सकता है, या रेडिएशन हो सकती है। तो किसी के लिए सेकेंड हिट वो भी कुछ भी हो सकती है। तो उन सेकेंड हिट से हमें। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। जांजगीर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने एकलतरा शहर केंद्र में जन जागरूकता एवं सेवा उन्मुख कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, ऊर्जा संरक्षण, स्मार्ट मीटर प्रणाली और सौर ऊर्जा के उपयोग और विद्युत सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई।
अधिकारियों ने बताया कि ये कार्यक्रम केवल उत्सव नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और उपलब्धियों का प्रतीक है तथा कंपनी राज्य के प्रत्येक नागरिक तक सस्ती, सुरक्षित और सतत विद्युत सेवा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। जांजगीर से सी न्यूज संवाददाता हिलेश्वर सिंह की रिपोर्ट। नलखेड़ा के ग्राम दावतपुर स्थित पटेल मैरिज गार्डन में आयोजित पटेल परिवार की शादी समारोह में कुछ अलग और खास नजारा देखने को मिला। जिला पंचायत सदस्य एवं युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव जीतू पाटीदार के छोटे भाई अभिषेक तथा कांग्रेस नेता राधेश्याम भालौट के पुत्र डॉक्टर रोहित के विवाह समारोह में ऐसे आकर्षक और भावनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जिन्होंने उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया और इस रात को यादगार बना दिया। इस भव्य आयोजन में सभी दलों के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए, जिससे समारोह की रौनक और बढ़ गई। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। पवई जनपद शिक्षा केंद्र में सहायक संचालक नम्रता जैन के सम्मान में गरिमामयी विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन के बाद पवई से मुक्त हो रही जैन को शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भावभीनी विदाई दी। लगभग 8 माह के कार्यकाल में उन्होंने मधुर, सहयोगी और प्रेरणादायी कार्य संस्कृति स्थापित की, जिसकी सभी ने सराहना की। समारोह में वक्ताओं ने उनकी प्रशासनिक दक्षता, संवेदनशीलता और सकारात्मक कार्यशैली को यादगार बताया। इस अवसर पर एसडीएम समीक्षा जैन, बीईओ हुकुम सिंह यादव सहित अनेक अधिकारी, शिक्षक व कर्मचारी तथा उनके पिता प्रमोद जैन और बहन शिवानी जैन उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में नम्रता जैन को शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ विदा किया गया। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।